नमस्कार, एक बार फिर हिमालयन मेल में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो आज एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन जम्मू कश्मीर की राजनीतिक गलियारों में आज उमर अब्दुल्ला अपनी काबीना के साथ 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे और नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आपको बताते चले कि शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पूरी तरह तैयार है इस स्वेरिंग इन सेरेमनी को लेकर, और जो सूत्र बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के साथ 4 मंत्री आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मर सीनियर मिनिस्टर नहीं होंगे। अगर खबरों की बात माने, जो हमारे सोर्सेज हैं उनके हवाले से अगर बात को आगे बढ़ाया जाए तो यह माना जा रहा है कि सुरेंद्र चौधरी जो एक जाइंट किलर थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जेकेयूटी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना को नौशहरा से शिकस्त दी थी, वो कैबिनेट में इंडक्ट हो सकते हैं। उनके साथ साथ सकीना इत्तू का नाम भी सामने आ रहा है। कुल मिलाकर सिक्योरिटी के चाक चौबंद प्रबंध वहां पर किए गए हैं, और आज कुछ लम्हों के बाद, कुछ देर के बाद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएंगे। ऐसे में आप ये भी सोच रहे होंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच एक प्री पोल अलायंस भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस उस तरह से प्रदर्शन इन इलेक्शंस में नहीं कर पाई। 6 सीटें इनके पास सिर्फ आई हैं, और ऐसे में कांग्रेस जो सरकार बन रही है उसको सिर्फ बाहर से समर्थन दे रहे हैं, और कोलिशन धर्मा को वो निभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर की अगर बात करें तो कल से जो इंडी ब्लॉक के जो नेता थे उनका पहुंचना लगातार शुरू हो चुका है, और ये भी बताते चले कि कोई भी आजाद उम्मीदवार इस काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। और ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और इंडी ब्लॉक के और भी कई जो चेहरे हैं आज शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और 11:30 बजे एलजी मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला और उनकी काबीना के जो 4 चेहरे ये कहा जा रहा है सामने आएंगे, और युवा चेहरों की बात निकल के सामने आ रही है। और क्योंकि जिस प्रकार जो सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि उनके पास कोई भी इस तरह का इनविटेशन नहीं आया है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि ये जो मंत्रिमंडल है 4 ही इसमें अभी तक इंडक्शन की बात निकल के सामने आ रही है। कांग्रेस जो लगभग 3 अपने जो जीते हुए एमएलए थे उनको मंत्रिमंडल में जगह देना चाहती थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक ही को एडजस्ट करने की बात काबीना में चल रही थी, जिसको लेकर एक तनातनी का माहौल था। लेकिन जो अब तस्वीर सामने आ रही है कि कांग्रेस इस सरकार को बाहर से समर्थन देगी, और अभी तक कांग्रेस का कोई भी चेहरा इसमें शामिल नहीं होगा। आपको ये भी बताते चले कि आज सुबह ही उमर अब्दुल्ला हजरत बल दरगाह गए, वहां पर उन्होंने सजदा किया, और उसके साथ साथ जो अपने ग्रैंडफादर हैं उनकी मज़ार पर गए, वहां पर उनको फ्लोरल ट्रिब्यूट्स पेश किए, और उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती होगी एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार को चलाना। और आपको ये भी बताते चलें कि जो इस काबीना शपथ ग्रहण समारोह में जो नए कई चेहरे सामने आ रहे हैं ओथ इन सेरेमनी में इंडी ब्लॉक के, इसमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो एम के स्टालिन थे उनको भी न्योता भेजा गया था। उनके स्थान पर वहाँ की डिप्यूटेड डीएम के एमपी जो है कनिमोझी, वो इसमें शामिल होंगी। उसके अलावा सीपीआईएम लीडर प्रकाश करात इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र के जो फॉर्मर मुख्यमंत्री थे शरद पवार, वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उनके स्थान पर उन्होंने अपनी पुत्री सुप्रिया सुले को यहाँ पर भेजा है। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल भी इस शपथ ग्रहण समारोह का न्योता तो मिला है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको भी न्योता भेजा गया है, लेकिन आज केंद्र में प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है, जिसके संदर्भ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो चुने हुए एमएलए हैं उनको ये चॉइस दे दी है कि क्या वो इस शपथ ग्रहण समारोह में
अगर शामिल होना चाहते हैं तो ये उनकी इंडिविजुअल मर्जी है, पार्टी की तरफ से इस पे कोई अनुमति या इस पे कोई रोक नहीं लगाई गई है। तो कुल मिलाकर डेस्क क्लियर है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह कुछ देर बाद होने जा रहा है। तैयारियां पूरी तरह हो चुकी हैं और इंडी ब्लॉक के कई नेता सबके सामने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि आज 3 बजे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की एक मीटिंग को हेड कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, जो मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ रहे हैं। उसके बाद 17 तारीख को कैबिनेट की एक बैठक को भी हेड करेंगे उमर अब्दुल्ला। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये भी माना जा रहा है कि एक व्यापक फेरबदल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर्स का दौर यहाँ पर चलेगा। पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ये माना जा रहा है कि काफी तबादलों की एक्सपेक्टेशंस हैं और जिसको लेकर आने वाले दिनों में कुछ उठक पटक भी होने वाली है। लेकिन कुल मिलाकर डेस्क बिल्कुल क्लियर है जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार के गठन के लिए। और किस प्रकार ये सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अलायंस की जो सरकार है, न केवल कश्मीर बल्कि जम्मू खित्ते को भी साथ लेकर चलेगी, ये देखने वाली बात है। बने रहिए आप हिमालय न्यूज़ के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।